एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम देख रहे हैं उपनिषद ईशावास्योपनिषद। अब तक हमने 4 मंत्रों का अर्थ देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं ईशावास्योपनिषद का 5वां मंत्र। आइए देखते हैं मंत्र क्या कहता है। तद एजति तद न एजति तद दूरे तद उ अंतिके तद अंतः अस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। ये मंत्र है। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह निकट भी है, वह इस सबके अंतर में है, वही सबके बाहर से वर्तमान है। देखो 2 लाइनों का मंत्र है और इसका अर्थ भी इन्होंने 2 लाइनों में दे दिया। बट क्या इसका अर्थ 2 लाइनों में ही है? नहीं। ये मंत्र, ये श्लोक जितना छोटा है उतना ही बड़ा इसका अर्थ है। वास्तव में इन्होंने इतना शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। इसका अर्थ वास्तव में है क्या। वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह निकट भी है, वह इस सबके अंदर में है, वही सबके बाहर से वर्तमान है। ये अर्थ है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग जो हो रहा है वो परमात्मा के लिए हो रहा है। और दूसरी बात, इस मंत्र में परमात्मा की व्यापकता का वर्णन किया गया है। व्यापकता, जी हाँ, उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। अर्थात वह कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। वास्तव में नहीं है का तो कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर भी वो है। ये बातें थोड़ी सी विपरीत लगेंगी, पर सुनो ध्यान से। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मंत्र कहता है तद एजति। तद मतलब वह मतलब परमात्मा। एजति का अर्थ होता है चलता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर लिया जाएगा वह चलाता है। फिर कहते हैं तद न एजति, वह नहीं करता है। यहाँ पर क्या समझे। देखो एजति का मतलब गति करता है या गति कराता है। गति कराता भी है, गति नहीं भी करता। इसका क्या मतलब हुआ, एक दूसरे के अपोजिट हुए ना ये। तो यहाँ पर हमको इस तरह समझना है कि वह परमात्मा इस समस्त संसार में गति कराता है। उसके बिना तो गति नहीं हो रही ना, सबको वही चला रहा है। और फिर कहते हैं तन्नयजति, वह स्वयं नहीं चलता, उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है, बट फिर भी वह सबको चला रहा है, सबको गति दे रहा है। फिर कहते हैं तद दूरे तदुन्तिके, वह दूर में है और वह अंदर भी है। वह दूर भी है, वह निकट भी है। इसका क्या अर्थ हुआ। देखो दूर का मतलब और निकट का मतलब ये हम तब समझेंगे जब हम एक देशी और सर्वदेशी के विषय में जान लेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था परमात्मा एक देशी नहीं सर्वदेशी है। पहले इसको समझ लेते हैं। गति जो होती है हमेशा एक देशी वस्तु में होती है। अब एक देशी किसको बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं एक देशी हूँ। मेरा ये हाथ है, ये यहाँ से मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, इधर उधर हिला रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ। डैट मीन्स इसमें गति हो रही है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल बिजनौर हूँ, बिजनौर स्थान में हूँ और मैं मुजफ्फरनगर जाना चाहता हूँ। तो बिजनौर से मुजफ्फरनगर जाने में मुझे गति करनी होगी, क्योंकि मैं अभी बिजनौर में हूँ, मुजफ्फरनगर में तो नहीं हूँ। तो बिजनौर से मुजफ्फरनगर जाने में मेरे को गति करनी होगी। डैट मीन्स मैं एक देशी हूँ और एक देशी वस्तु में गति होती ही है। ये अटल नियम है। बट सर्वदेशी वस्तु क्या होता है। सर्वदेशी का मतलब जो सब जगह है, सब जगह मतलब एवरीवेयर, जो हर जगह है। अब परमात्मा तो सब जगह है, वो सब जगह है। बिजनौर में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है। मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। तो जब वह बिजनौर में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, तो उसको तो गति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। वह स्वयं कोई गति नहीं करता, बट गति कराता ज़रूर है। तो यही तो ये कह रहे हैं, वह दूर भी है, निकट भी है। आगे बोलते हैं तद अंतरस्य सर्वस्य। तद मतलब वह है परमात्मा, अंतरस्य मतलब अंदर है, सर्वस्य मतलब सभी के। वह सभी के अंदर भी है। कहते हैं ना लोग उसको बाहर ढूंढते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, पर वास्तव में अगर देखें तो वो सबके अंदर विद्यमान है। फिर कहते हैं तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वह ही, तदु का अर्थ है वह ही, सर्वस्यास्य मतलब सभी के,
बाह्यता मतलब बाहर भी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या एक दूसरे की विपरीत बातें कर रहा है कि वह गति करता है, वह गति नहीं करता, वह दूर है, वह निकट है, और वह सबके अंतर में है, और वह सबके बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी। तो ये परमात्मा के विषय में बातें हो रही हैं। हो सकता है आपको ये बातें एक दूसरे के अपोजिट लगें, बट इन बातों को समझना कि ये बातें कहना क्या चाह रही हैं। दूर होने का मतलब है वह दूर भी है, पास भी है, क्योंकि वह सर्वदेशी है। सर्वदेशी का मतलब वह दूर भी है, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर भी है, और यहाँ पर भी है। अंदर से मतलब हम सभी के अंदर तो है ही। कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा का वास होता है, और होता भी है। हम सभी के अंदर में भी है और बाहर भी है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। तो इस मंत्र में हमने क्या देखा, उसकी सर्वव्यापकता देखी। एक बार फिर से मंत्र पढ़ेंगे, फिर से उसका अर्थ समझेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। तद एजति तद न एजति तद दूरे तद ओ अंतिके तद अंत अस्य सर्वस्य तद ओ सर्वस्य अस्य बाह्यता। वह चलता है मतलब सबको चलाता भी है, वह खुद नहीं चलता, स्वयं नहीं चलता। वह गति कराता है और स्वयं गति नहीं करता। वह दूर भी है, वह निकट भी है, वह सबके अंदर भी है, और वह सबके बाहर भी है। तो वह सब जगह है, सब जगह। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह ना हो। जब ऐसी भावना बन जाती है, ऐसी परसेप्शन जब दिमाग में बैठ जाती है कि वह सब जगह है, तब हम कोई भी गलत काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसकी सर्वव्यापकता को जान लेते हैं। वह तो सब जगह से हमको देख रहा होता है ना, तो उससे बच के कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। आज के मंत्र में हमने देखा परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में। ये देख रहे थे हम ईशावास्य उपनिषद का 5वां मंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी ईशावास्य उपनिषद मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई मंत्र के साथ, उसके अर्थ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।